स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में टॉपिक कैप्सूल के बारे में। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में। इंट्रोडक्शन जानेंगे, एडवांटेज ऑफ कैप्सूल के बारे में जानेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल के बारे में जानेंगे, शेप एंड साइज ऑफ कैप्सूल के बारे में जानेंगे, जिलेटिन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कैप्सूल के बारे में जानेंगे कि कैप्सूल कितने प्रकार के होते हैं, और पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल एक तरह के ऐसे सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसमें अंदर ड्रग रखी रहती है, और ये एक तरह का शेल होते हैं कैप्सूल, जो क्या करते हैं। कैप्सूल एक तरह की शेल होती है, मतलब खोल होता है, और यह खोल जिलेटिन का बना होता है, और इस जिलेटिन के बने खोल में ही दवा अंदर भरी रहती है। ठीक है, जिलेटिन की माप के हिसाब से ही हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट सोलूबल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, हार्ड जिलेटिन का बना है तो हार्ड कैप्सूल कहते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन का बना होता है तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो जो ये शब्द आया था कैप्सूल, ये एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है कैप्सूला। ठीक है, मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड का में कैप्सूला कहलाता है। इस शब्द से ये प्राप्त हुआ था, कैप्सूला से। ठीक है, और इस वजह से इसका जो अर्थ होता है स्मॉल कंटेनर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कैप्सूला लिखा हुआ है। तो फिर से एक बार समझते हैं। कैप्सूल एक तरह के ऐसे सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसके अंदर जो ड्रग भरी रहती है। ठीक है, और वो ड्रग भरी रहती है किसके अंदर, हार्ड मतलब कठोर या मुलायम घुलनशील शेल खोल के अंदर। ठीक है, जो कि जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, तो कैप्सूल एक तरह का ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें जो मेडिकामेंट होता है, दवाई होता है, वो एक खोल के अंदर बंद रहती है, और वो खोल कठोर या मुलायम जिलेटिन का बना होता है। और इस कैप्सूल के जो शब्द होता है उसका शब्द लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है कैप्सूला, और इसका मीनिंग होता है स्मॉल कंटेनर। ठीक है, आगे देखते हैं। मेडिकेशन और जो कैप्सूल के अंदर जो भी मेडिकामेंट होता है वो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। पाउडर मतलब पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, द्रव के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कैप्सूल समानतः जो जिसका सेवन कैसे किया जाता है, ये समानतः मुख द्वारा सेवन किया जाता है, मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है समानतः। ठीक है, और इसमें पूरा कैप्सूल को अंदर निगल लिया जाता है। और ये कभी कभी कैप्सूल रेक्टल के मार्ग से या फिर वेजाइनल कैविटी में भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वो उस कैविटी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेक्टल कैविटी या वेजाइनल कैविटी। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो कैप्सूल है वो ओरल मतलब मुख द्वारा ही सेवन किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैप्सूल के एडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज है, कैप्सूल क्या होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, और ये आसानी से सेवन किए जाने वाला हो सकता है। ठीक है, कैप्सूल एक तरह का ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसका कोई भी स्वाद नहीं होता, कोई भी गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती है, और वो आसानी से सेवन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये इसमें जो कैप्सूल होता है उसमें एक से ज़्यादा दवाई के पाउडर उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर, एक से ज़्यादा दवाइयों के पाउडर उपयोग किए जा सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं, दे आर अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मतलब ये देखने में आकर्षित लगते हैं, देखने में रंग बिरंगे होते हैं, अच्छा लगता है देखने में, आकर्षित लगते हैं। नेक्स्ट, जो दवा होती है, जो कड़वी दवा होती है या उसकी जिसका बैड स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध वाले स्मेल वाले होते हैं, इनकी स्मेल अच्छी नहीं होती, टेस्ट अच्छा नहीं होता, गंध अच्छी नहीं होती है, वो भी दवाइयाँ इस कैप्सूल के खोल के अंदर, जो स्वादहीन खोल होता है उसके अंदर भर के ये मरीज को सेवन के लिए दी जा सकती है। नेक्स्ट है, ये आराम से भरी जा सकती है, जल्दी भरी जा सकती है, क्विकली जल्दी भरी जा सकती है, और आसानी से भरी जा सकती है। आसानी से और जल्दी कैप्सूल में दवाइयाँ भरा जा सकता है।
ठीक है। जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, वो जो डोज है और उसको चेंज कर सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को चेंज कर सकता है पेशेंट की आवश्यकता अनुसार। मरीज की आवश्यकता के हिसाब से जो फिजिशियन होता है वो कैप्सूल के अंदर दवा की डोज को निश्चित कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है। अगर कैप्सूल उसी पर्टिकुलर कैप्सूल 250 mg आ रहा कैप्सूल भी आ रहा है, 500 वाला कैप्सूल भी आ रहा है, सेम दवाई का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैप्सूल में मात्रा दवाई की तय की जा सकती है मरीज की आवश्यकता अनुसार। अगर मरीज को 250 mg का ही कैप्सूल चाहिए पर्टिकुलर दवाई का तो 250 mg वाला, अगर वही दवाई का 500 mg वाला चाहिए तो 500 mg भी कैप्सूल आ सकता है। तो उसी साइज़ के कैप्सूल में वो दवाई की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो कैप्सूल क्या क्या एडवांटेज होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैप्सूल गंधहीन, स्वादहीन होता है, आसानी से सेवन किया जा सकने वाला होता है। कैप्सूल में 2 या 2 से अधिक पाउडर के कॉम्बिनेशन उपयोग किया जा सकता है। ये देखने में आकर्षित कर लगते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल का जो गंध, जो कैप्सूल के अंदर ऐसी दवाई भरी जा सकती हैं जिसकी स्मेल ख़राब होती है, टेस्ट ख़राब होता है। और ये आसानी से तेज़ी से भरे जा सकते हैं और आसानी से भरे जा सकते हैं। और मरीज के हिसाब से, मरीज की आवश्यकता के हिसाब से जो फिजिशियन होता है वो कैप्सूल की डोज भी चेंज कर सकता है, अगर 250 mg का कैप्सूल चाहिए कि 500 mg का कैप्सूल चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल के बारे में देखते हैं। तो पहला है कि कैप्सूल ऐसे लिक्विड के लिए उपयुक्त नहीं होते जिसमें जिलेटिन घुल जाती है। मतलब कैप्सूल ऐसी लिक्विड वाली दवाइयों से, ऐसी लिक्विड वाली दवाइयाँ जो जिलेटिन को ही घोल लेती हैं, उसके लिए जिलेटिन का कैप्सूल नहीं यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक्वस या हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। ठीक है। ऐसी दवाई जो पानी में मिला के बनाई गई है या फिर अल्कोहलिक या अल्कोहल पानी में मिला के बनाई गई है, उन तरह की दवाइयों को कैप्सूल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये कैप्सूल की जिलेटिन को ही घोल लेते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ये डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट दूसरा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बहुत अधिक सांद्रता वाले सोल्यूशन को भी कैप्सूल में नहीं भरा जा सकता है क्योंकि ये कैप्सूल के लिए अनुपयोगी होते हैं और इनको डाइल्यूशन करना पड़ता है। मतलब कोई भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, अगर उसको पहले डाइल्यूट करेंगे फिर हम कैप्सूल में भर जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह। और अगर कंसंट्रेटेड वाले भी भरते हैं तो फिर क्या हो सकता है कि स्टमक में जाने के बाद ये इरिटेशन पैदा कर सकता है। तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया इसका। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि कैप्सूल ऐसे पदार्थों के लिए नहीं उपयुक्त होता है जो कि नमी को सोखते हैं, मतलब वातावरण से नमी को सोख लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है। उस तरह के पदार्थों के लिए भी नहीं उपयोग होता है। ठीक है। और अगर ऐसे पदार्थ भरे जाएंगे कैप्सूल में तो ये कैप्सूल को ड्राई कर सकते हैं और इससे कैप्सूल टूट सकता है। ठीक है। तो ये यूज़फुल नहीं होते हैं ऐसे पदार्थों के लिए जो कि वातावरण में नमी को सोख लेते हैं। ठीक है। और अगर वह ऐसे पदार्थों को कैप्सूल में भरा जाएगा तो कैप्सूल जो सॉफ्ट है वो कैप्सूल को और मुलायम कर देगा और इससे क्या होगा, कैप्सूल ड्राई हो जाएगा। डिलिक्विड पदार्थ क्या करते हैं, कैप्सूल को ड्राई कर देते हैं। इफ्लोरेसेंट पदार्थ कैप्सूल को बहुत मुलायम कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, कैप्सूल ड्राई हो जाता है तो टूटने का खतरा बना जाता है। अब देखते हैं कैप्सूल का शेप। कैप्सूल का जो शेप होता है वो हम देख रहे हैं 000 वाला सबसे बड़ा होता है। 000 वाला साइज का सबसे बड़ा होता है, 00 उससे छोटा होता है, 0 उससे छोटा, 1 उससे छोटा। और इस तरह हम देख रहे हैं साइज छोटा होता है। इस तरह जो 000 वाला होता है सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट, और जो 5 नंबर का होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये लार्जेस्ट होता है और
और क्या होता है, और जो छोटा वाला होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल की होती है। ये किस केस में है, ये जब हम पढ़ते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में जब पढ़ते हैं, हार्ड जिलेटिन के जो बना कैप्सूल होता है, ठीक है, हार्ड जिलेटिन का जो कैप्सूल होता है उसके बारे में है। इसमें 000 सबसे बड़ा होता है और 5 सबसे छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है लार्जेस्ट साइज कैप्सूल की 000, स्मॉलेस्ट साइज 5 नंबर, ठीक है। और जो कैप्सूल की जो स्टैंडर्ड साइज होती, स्टैंडर्ड आकृति जो होती है वो कैसा होता है, बुलेट, सिमेट्रिकल बुलेट शेप, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलेट शेप में है इस वजह से, ठीक है। अब थोड़ा जिलेटिन के बारे में जान लेते हैं। जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन एक ऐसा हेटेरोजीनियस पदार्थ होता है जो कि एनिमल कोलेजन के हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन से बनाया जाता है। हाइड्रोलिटिक इसका मतलब उसका अपघटन किया जाता है, ठीक है। और जिलेटिन का जो सोर्स होता है वो एनिमल बोन और हाइट उसके फ्रोजन पोर्क स्किन से जिलेटिन निकाला जाता है, मतलब त्वचा से निकाला जाता है। जो जानवर होते हैं, एनिमल जानवर जो सुटेबल उपयुक्त जानवर होते हैं, सुअर होते हैं या और भी कोई भी पॉर्क होते हैं, उस तरह के जानवर से जिलेटिन निकाला जाता है या एनिमल जानवरों की हड्डियों से जिलेटिन निकाला जाता है, ठीक है। और जो कैप्सूल होता है वो मेजर कंपोनेंट जिलेटिन इसका मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। और ये क्यों यूज किया जाता है, कैप्सूल में जिलेटिन का पदार्थ क्यों यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब विषैले नहीं होते हैं। दूसरा, ये बॉडी टेम्परेचर पे बायोलॉजिकल फ्रूट पे ये घुल जाते हैं। तीसरा, जिलेटिन को यूज किया जाता है कि फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, अच्छी फिल्म बनाते हैं, मतलब अच्छी परत बना देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये हाई कंसनट्रेशन 40% वेट बाय वॉल्यूम और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये सही होते हैं, सोल्यूशन को रख सकते हैं। मतलब ये हाई 40% वेट बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन बना सकते हैं, हमें बना के तैयार की जाती है 50% डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये 40% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन बना के ये तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन बनाता है, इसमें वाटर क्या होता है, चेंज होता है एक सोल्यूशन के फॉर्म में, फिर उसको जेल के फॉर्म में चेंज होता है और टेम्परेचर पे, और फिर इसको कैप्सूल के फॉर्म में ढांचे में डाल के इसको तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कैप्सूल के शेल बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम बेसिकली यही जानेंगे कि जो कैप्सूल में जिलेटिन जो यूज किया जाता है वो एक तरह का हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट होता है जो कि हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन एनिमल कोलेजन का से निकाला जाता है, ठीक है। और ये क्यों यूज किया जाता है, ये विषैला नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर आसानी से घुल जाता है, फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल बनाता है एक्सेट्रा, ठीक है, मुलायम होता है और ये जो अंदर दवा रहती है उसको भी सुरक्षित रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल बारे में। कैप्सूल दो तरह के होते हैं, कैप्सूल दो तरह के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को हार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हार्ड जिलेटिन द्वारा बनाया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल डिफिनीशन है, को पढ़ते हैं हम लोग। हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होता है वो 2 पीस में होता है, ठीक है, और ये सिलेंडर टाइप में बनाते हैं और एक दोनों तरफ मतलब एक तरफ ये बंद होते हैं, दूसरी तरफ खुले होते हैं, ठीक है। और जो कैप्सूल का छोटा सिरा होता है, ठीक है, वो कहलाता है कैप, ठीक। कैप्सूल का जो छोटा सिरा होता है वो कैप कहलाता है, और जो बड़ा सिरा होता है, जो बड़ी बॉडी होती है, बड़ा पोर्शन होता है कैप्सूल का, वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर कैप फिट हो जाता है, ऐसा बना होता है, मतलब जो कैप का साइज होता है, कैप का उसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और बॉडी का डायमीटर थोड़ा छोटा कम होता है, लेकिन कैप का जो साइज होता है तब लंबाई वो कम होती है और बॉडी की लंबाई ज़्यादा होती है। तो कैप क्या होता है, बॉडी में फिट हो जाता है, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ड्राई फिल्ड कैप्सूल भी बोला जाता है या 2 पीस कैप्सूल भी बोला जाता है।
तो जो दवा होती है उसको क्या करते हैं, बॉडी में रख देते हैं, उसके बाद कैप उसके ऊपर दवा उसके ऊपर कैप रख के बंद कर दिया था कैप्सूल, और इस तरह जो दवा उस खोल के अंदर बंद हो जाती है। यह हम देख रहे हैं कैप का छोटा वाला सिरा है, जो कैप का जो छोटा वाला सिरा है ये कैप कहलाता है और ये बॉडी कहलाती है। ये इसमें से फिट हो जाता है, ये इसमें फिट होता है और ये इसमें फिट होता है, ठीक है। तो हमने देखा क्या, जो कैप वाला सिरा ये की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है और इसकी डायमीटर बड़ी होती है, जबकि बॉडी की लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन डायमीटर छोटी होती है और कैप इसमें फिट हो जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल होता है वो एक पीस में होता है, मतलब उसमें दो पीस नहीं होता है, कैप और बॉडी नहीं होता है, ठीक है, सिंगल पीस में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या होता है, ये सील होते हैं, और सॉफ्ट जिलेटिन हर्मेटिकली सील होते हैं, मतलब चारों पूरी तरह से सील होते हैं, पूरी तरफ से। और इसमें जो लिक्विड होता है ये सस्पेंशन हो सकता है, यह भी सेमी सॉलिड हो सकता है, ठीक। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी जिलेटिन के बने होते हैं, जो मुलायम जिलेटिन होती है। इसके अलावा प्लास्टिसाइजर मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है, ओपिसिफाइंग एजेंट मिलाया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट और सुगर्स बनाया जाता है। मतलब कि कैप्सूल को आकर्षित बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए जितने प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको एडिटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। प्लास्टिसाइजर प्रिजर्वेटिव सुरक्षा के लिए, प्लास्टिसाइजर उसकी जो इलास्टिसिटी बनाने के लिए, मतलब लचीला बनाने के लिए, कलरिंग कलर प्रदान करने के लिए, ओपिसिफाइंग चमक बढ़ाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट उनका टेस्ट जो उसमें टेस्ट ख़राब ना लगे इसलिए, और शुगर थोड़ा बहुत शुगर मिलाते हैं, मतलब टेस्ट ना ख़राब लगे, ठीक है। इसके अंदर ये सब भी मिला दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है कि ओरल डोजेस फॉर्म के रूप में ये उपयोग होता है। दूसरा सपोजिटरी के फॉर्म में उपयोग किया जाता है, जहाँ पे ये वेजाइनल कैविटी या रेक्टल कैविटी में उपयोग किया जाता है। तीसरा ये ट्यूब फॉर्म में भी यूज होता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है। ये आसानी से सेवन किया जा सकता है, आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर बंद हो जाते हैं पूरी तरह से। जो नॉन वाटर सोल्यूबल होते हैं वही वाले लिक्विड डाले जाते हैं इसमें। और इसमें छोटी से बड़ी साइज़ के कैप्सूल बनाए जा सकते हैं। ये देखने में अच्छे लगते हैं, ये प्रॉफिटेबल, आसानी से ले जा सकते हैं, इधर उधर हल्के होते हैं, और ये तुरंत एक्शन दिखाते हैं। और ये इनका जो दवाई का ऑर्डर, स्मेल है, गंध है, टेस्ट है, वो सब भी छुपा लेते हैं, और एक विशेष प्रकार के डोजेज फॉर्म बनाने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का शेप होता है वो कई से राउंड भी होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, ऑब्लॉन्ग भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो छोटा नंबर होता है, यहाँ पे जो छोटा नंबर होता है, ठीक है, 1 2 3 ये छोटा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उससे मतलब बड़े साइज़ का कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अगर बड़ा नंबर है तो वो बड़ा साइज का कैप्सूल है, ठीक है। लेकिन हार्ड जिलेटिन में उल्टा होता है, 000 सबसे बड़ा होता है, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ये राउंड, ओवल, ऑब्लॉन्ग, ट्यूब टाइप के होते हैं, लेकिन ये इनका जो साइज होता है ये नंबर के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर 90 का साइज़ है तो मतलब बड़ा कैप्सूल, 7 का साइज़ है तो बड़ा कैप्सूल, 1 का साइज़ है तो एक का उसके कंपेयर में छोटा कैप्सूल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये सारे कैप्सूल के शेप हैं जो दिख रहे हैं हमें, राउंड के शेप में है, ओवल शेप में दिख रहे हैं, और ये ऑब्लॉन्ग शेप में है, सिलेंड्रिकल टाइप में, ठीक है, और ट्यूब शेप में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैप्सूल की पैकिंग और स्टोरेज समझते हैं। कैप्सूल शुड बी पैक्ड वेल क्लोज ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैप्सूल आर इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड बाय इनक्लोजिंग इन स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर पैकेजिंग। कैप्सूल एक तरह के ऐसे पैक किए जाते हैं, ये ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में रखे जाते हैं, और ऐसे टेम्परेचर में रखे जाते हैं जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है।
कैप्सूल जो प्रोटेक्ट किया सुरक्षित किए जाते हैं वो स्ट्रिप पैकेजिंग या ब्लिस्टर पैकेजिंग में सुरक्षित किए जा सकते हैं। इन स्ट्रिप पैकेजिंग कैप्सूल इज hermetically सील्ड विद इन द स्ट्रिप्स ऑफ एल्युमिनियम और प्लास्टिक फिल्म। स्ट्रिप पैकेजिंग में कैप्सूल या hermetically सील किए जाते हैं एल्युमिनियम या प्लास्टिक की जो फिल्म होती है उसके बीच में। ठीक है। ब्लिस्टर पैकिंग क्या होता है? प्रेस ऑफ अ ब्लिस्टर फोर्स ऑन द कैप्सूल थ्रू द पैकिंग स्टेप। ठीक है। ब्लिस्टर पैकिंग में ब्लिस्टर रहते हैं, सांचे बने होते हैं, एक तरफ उसमें कैप्सूल डाल के दूसरी तरफ से इसमें एक फिल्म के द्वारा इसको सील कर दिया जाता है। एक स्ट्रिप वाली पट्टी होती है एल्युमिनियम की या प्लास्टिक। ठीक है। कैप्सूल हैव ए लार्जर सेल्फ लाइफ इन अनओपन ग्लास बॉटल दैन इन स्ट्रिप पैक, बट दिस इज रिवर्स। कैप्सूल की जो सेल्फ लाइफ होती है वो अनओपन ग्लास बॉटल्स में ज़्यादा अच्छी रहती है और स्ट्रिप पैकिंग के कंपेयर में, लेकिन ये ऐसा उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ कैप्सूल। ठीक है।